नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पर। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद और मज़े में होंगे। एग्ज़ाम आपका परसों ही है। आज आपकी माफ़ करिएगा, आज तो आपकी 9 तारीख हो गई, 10 तारीख से आपका एग्ज़ाम है। एसएससी जीडी का सभी छात्रों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, आपने जो मेहनत की है वो रंग लाए, तो सभी का सिलेक्शन हो जाए, मेरी तरफ से तो यही उम्मीद रहेगी। बाकी आपकी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए और यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं उनमें यूपी जीके, यूपी जीएस, यूपी सामान्य ज्ञान से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे आज आपकी क्लास है उत्तर प्रदेश कला और संस्कृति, कला एवं संस्कृति की क्लास है आज आपकी। तो कला और संस्कृति का उदय उत्तर प्रदेश में जब जैसे हुआ था तब से लेकर अभी तक के जो भी चीज़ें हैं आपको मैं इस क्लास में सभी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। वर्ष 1911 में लखनऊ में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आगे पेपर में आ सकता है। वर्ष 1911 में जो राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। आगे देखिए दोस्तों, 8 फरवरी 1962 को एक स्वायत्त कला संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में की गई थी। ललित कला अकादमी कहाँ है, आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं पिछले पेपरों में, इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है पेपर का, जो अब पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े से सरल कम पूछे जाते हैं, तो उसके लिए अब आपको डेट याद करनी पड़ेगी। 8 फरवरी 1962 को लखनऊ में ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। आगे देखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि प्रथम अध्यक्ष, देखिए अब ये भी पूछ चुके हैं कि 8 फरवरी 1962 को स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? लखनऊ में। लखनऊ में कौन सी अकादमी है? कला संस्थान, तो क्या बताते हैं आप? ललित कला अकादमी है। तो अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, यहाँ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष आपके कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए आगे देखते हैं। राज्य ललित कला अकादमी ने कला त्रैमासिक नाम से पत्रिका निकाली। ठीक है, अब आपके सामने एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया है जो कि आप लोगों को पेपर में देखने को मिलने वाला है। ये मेरी तरफ से तो मैं ये कहूँगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राज्य ललित कला अकादमी ने कला त्रैमासिक नाम से एक पत्रिका निकाली थी। ये पत्रिका आपके पेपर में आने वाली है, वीडियो री एग्ज़ाम में या आगे आने यूपी ट्रिपल एससी के या यूपी के कोई भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1998 में फिल्म उद्योग का दर्जा दिया गया था। ठीक है, दरअसल बात ये थी, जब आप जानते होंगे महाराष्ट्र को फिल्म सिटी बोला जाता है, वहाँ पे फिल्म सिटी तो एक जगह का नाम हो गया, वैसे वहाँ पर काफ़ी अच्छे स्तर पर फिल्म बनाई जाती हैं। सारे एक्टर एक्ट्रेस आपके जितने भी अभिनेता अभिनेत्री हैं ज़्यादातर वहीं से बिलोंग करते हैं आपके। तो यहाँ पर यूपी में दरअसल अब धीरे धीरे यहाँ पे जो हिस्टोरिकल प्लेस थे उनको लोग पिक्चरों में दिखा रहे हैं, यहाँ के कल्चर के बारे में बता रहे हैं, यहाँ के जो लोग फेमस थे उनके बारे में पिक्चरों के माध्यम से पूरे भारत में, पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश का बारे में बताया जा रहा है। तो फिर 1998 में फिल्म उद्योग के लिए यहाँ पर दर्जा दिया गया था। आगे देखते हैं। 24 अक्टूबर सन 2000 को भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय को विश्वविद्यालय घोषित कर देश में इस संस्थान को संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्रदान है। तो आपको बता दिया जाए, देश में, ठीक है, देश का है। देखिए ये क्वेश्चन आपका जीएस का भी हो सकता है। 24 अक्टूबर सन 2000 को भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय को विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय घोषित कर देश में
इस संस्थान को संगीत शिक्षा में, ठीक है, संगीत में, म्यूजिक में आपको अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी की स्थापना 13 नवंबर, ठीक है, संगीत नाट्य अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 13 नवंबर 1963 को लखनऊ में हुई थी। संगीत नाट्य अकेडमी कहाँ स्थित है? संगीत से रिलेटेड कौन सी है? संगीत नाट्य अकेडमी कहाँ स्थित है? लखनऊ में। कब हुई थी स्थापना? 13 नवंबर 1963 को। याद कर लीजिए, ये आपका इम्पॉर्टेंट है 13 नवंबर, ठीक है, 13 नवंबर जो आपका दिया हुआ है ये आपका इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे लिखा हुआ है 1975 में, ठीक है, 1975 में भारतेंदु नाट्य अकेडमी की स्थापना लखनऊ में हुई थी। अभी तक के संगीत की बात चल रही थी, अब ये नृत्य की बात आई है, तो नाट्य अकेडमी के लिए आपकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में भारतेंदु नाट्य अकेडमी की, और कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। आगे देखिए, अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या फैजाबाद, अब फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या फैजाबाद की स्थापना 18 अगस्त 1986 को संस्कृति विभाग की स्वायत्तशासी संस्था के रूप में किया गया था, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा क्योंकि अयोध्या इस समय चर्चा में है, राम मंदिर वहाँ पे बन के तैयार होने वाला है, तो ये क्वेश्चन आपके चर्चा में है, और चर्चा में होते हुए ये आपके करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। जो भी अब इसमें आगे परिवर्तन होगा तो उसमें आपका पेपर में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना, जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना लखनऊ में 1990 में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन स्वायत्तशासी संस्था के रूप में किया गया था। किसका? जैन विद्या शोध संस्थान, इसको याद कर लीजिए, जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में 1990 में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संस्था के रूप में 88 से 89 के बीच में 1988 से 1989 के बीच में 1988 से 79 तक के बीच में की गई थी। आगे देखिए, चित्रकार अमृता शेरगिल, ठीक है, पूछा जाता है, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ सकता है। चित्रकार अमृता शेरगिल किस जिले से में, मतलब कहाँ की रहने वाली है? ये सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो कहाँ की रहने वाली है? चित्रकार अमृता शेरगिल गोरखपुर की रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छी लग रही हो तो पहले जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं, और जिन्होंने कर चुके हैं सब्सक्राइब तो वो लोग वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से आपके संगीत के बारे में आपको बताया जा रहा है कि जो संगीत के बारे में यहाँ से कौन कौन लोग फेमस हुए हैं यूपी से, और कौन कौन लोग हैं उनके बारे में जान लीजिए, क्योंकि पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के संगीत घराने, ठीक है, उत्तर प्रदेश के संगीत घराने देखिए, एक तो आपका आगरा घराना है, फतेहपुर सीकरी घराना, बनारस घराना, सहारनपुर घराना, अतरौली घराना और किराना घराना। ये आपके इतने घराने हैं जो आपको याद होने चाहिए। यूपी पीसीएस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतना, ठीक है, यूपी पीसीएस के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घराने से आपके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं, शास्त्रीय संगीत एवं तबला वादन के क्षेत्र में बनारस घराने के प्रमुख संगीतकार कौन कौन से हैं? कंठे महाराज, किशन महाराज, पंडित शामता प्रसाद मिश्र तथा पंडित राजन मिश्र एवं पंडित साजन मिश्र जी हैं, ठीक है, पंडित साजन मिश्र जी। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं जिनके बारे में मैंने घराने के बारे में बताया। ये घराने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप सही से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, ये आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। और ये संगीत घराने और ये शास्त्रीय और तबला वादन के क्षेत्र में बनारस घराने में ये आपके पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्लास को। वाजिद अली शाह के समय में कथक नृत्य एवं ठुमरी को विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। तो अब आपके पेपर में जैसे यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के पेपर में आपका आरओ और एआरओ ये पेपर आपके होंगे, आरओ एआरओ।
RO में पेपर आपके पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और साथ ही साथ UP में अब कोई भी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उससे आप निश्चिंत रहिएगा कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो वाजिद अली शाह के समय में कथक नृत्य एवं ठुमरी के विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई। ठीक है, तो किसके समय में कथक और ठुमरी नृत्य, देखिए उत्तर प्रदेश का जो नृत्य है कथक, ठीक है, ये कथक उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। बाकी भी और राज्यों के आपको नृत्य पता होना चाहिए कि वहाँ पर लोक नृत्य कौन सा है। तो वाजिद अली शाह के समय में, वाजिद अली शाह यहाँ के लखनऊ के नवाब रहे थे, उनके समय में कथक नृत्य एवं ठुमरी का विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य जो है एकमात्र उत्तर प्रदेश का कौन सा है, कथक है। विख्यात अंतर्राष्ट्रीय सितार वादक, ठीक है, विख्यात अंतर्राष्ट्रीय सितार वादक पंडित रविशंकर जी, इनके बारे में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा है। पंडित रविशंकर जी रामपुर घराने के सितार वादक उत्साह अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। तो आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा सितार वादक पंडित रविशंकर जी किसके शिष्य थे, अलाउद्दीन खां जी के। ठीक है, अलाउद्दीन खां जी के वो शिष्य रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहनाई वादक एवं बांसुरी वादक, तो शहनाई वादक इनका नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने, उस बिस्मिल्लाह खां जी का, और बांसुरी वादक हरिप्रसाद जी, बांसुरी वादक हरिप्रसाद जी बहुत ही विश्व स्तर पर फेमस रहे हैं। तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए। शहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी, और बांसुरी वादक हैं कौन, हरिप्रसाद जी। चलिए आगे देखते हैं। तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे तथा उन्हें ध्रुपद शैली की गायकी में महारत हासिल थी। ठीक है, तानसेन कहाँ रहते थे, ध्रुपद के दरबार में रहते थे, माफ़ करिएगा, तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे, उन्हें ध्रुपद शैली, ठीक है, ध्रुपद शैली की गायकी में महारत हासिल थी। ध्रुपद शैली क्या थी, दरअसल बात ये थी कि ध्रुपद शैली आपकी दो शैलियों से मिलकर बनी थी। ठीक है, तो वहाँ जो लोग अरब से आए थे, अरबी लोग थे, उनकी और जो यहाँ पर भारत में जो शैली चल रही थी, तो उसको मिलाकर इनकी ध्रुपद शैली थी। ठीक है, तो तानसेन जी ने उस शैली का आविष्कार किया था एक तरह से। तो तानसेन अकबर के दरबार में रहते तो उन्होंने ध्रुपद शैली की गायकी में महारत हासिल थी। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में पटियाली गांव में 1223 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज में, ये याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कासगंज जिले में पटियाली गांव में 1223 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अमीर खुसरो ने ईरानी संगीत, माफ़ करिएगा, अभी जो मैंने आपको बताया था, अमीर खुसरो ने ईरानी संगीत रागों में प्रचलित भारतीय रागों का मिश्रण करके अनेक श्रुति मधुर रागों का आविष्कार किया था। ठीक है, अमीर खुसरो ने ईरानी संगीत रागों तथा प्रचलित भारतीय रागों का मिश्रण करके अनेक श्रुति मधुर रागों का आविष्कार किया था। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा, दिमाग में उतार लीजिए, एक जगह नोट्स बनाइए और कॉपी पेन उठाइए और क्लास में लिखा जरूर करिए, तभी आपको आगे के लिए चीज़ें याद रहेंगी। अमीर खुसरो ने ईरानी शैली की तरह कव्वाली, तराना आदि शैलियों का प्रचलन किया था। ठीक है, अमीर खुसरो ने ही ईरानी शैली की तरह कव्वाली, अब ये देखिए कव्वाली उत्तर प्रदेश में, तराना और आदि शैलियों का प्रचलन किया था। किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। खुसरो ने ही ख्याल गायन शैली का निर्माण किया था। ठीक है, अमीर खुसरो जो थे उन्होंने ही ख्याल जो था ख्याल गायन शैली का निर्माण किया था। और जो ख्याल गायन शैली थी ये ईरानी शैली और भारतीय रागों को मिलाकर बनी थी। ठीक है, ईरानी जो शैली थी, ईरानी और भारतीय रागों को मिलाकर।
ईरानी शैली और भारतीय रागों को मिलाकर ख्याल गायन शैली बनती है। तानसेन ने स्वामी हरिदास से वीणा वादन की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, तानसेन जी ने किससे अपनी वीणा वादन की शिक्षा प्राप्त की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सब, ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। तानसेन ने स्वामी हरिदास से वीणा वादन की शिक्षा प्राप्त की थी। आगे देखते हैं दोस्तों। आपकी गजल गायिका बेगम अख्तर फैजाबाद से संबंधित थी। ठीक है, गजल गायिका बेगम अख्तर फैजाबाद से संबंधित है, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने ख्याल गायकी को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने के साथ टप्पा शैली का प्रचलन किया था। ठीक है, टप्पा शैली का प्रचलन किसने किया था? सुल्तान हुसैन शाह शर्की जी ने। ठीक है, हुसैन शाह शर्की ने टप्पा शैली का प्रचलन किया था। तो दोस्तों आज के लिए आपकी क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और जो जानकारी रहेंगी आपको आगे मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।